आज पढ़ेंगे अपन प्राचीन इतिहास के बारे में। और ये आरएएस में इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं प्राचीन साहित्य से और प्राचीन इतिहास से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपनिषद की। तो उपनिषद का मतलब ये होता है, उपनिषद ये है, उपनिषद का मतलब, उप का मतलब होता है समीप, निषद का मतलब होता है बैठना। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख होते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पराविद्या या आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती हैं। उपनिषदों का कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 ही हैं। ऐसे उपनिषद हैं ईश, केन, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कौशिक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। वेदांग, इनकी संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, वेदांग, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प, ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि और नियम का उल्लेख है। ऐसे कल्प होते हैं जिनमें विधि और नियम का उल्लेख है। व्याकरण, इसमें नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समासों और संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त, शब्दों का अर्थ क्यों होता है यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। यही प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्टुप, जगति, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने के लिए ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्पसूत्र कहलाते हैं। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियम का प्रतिपादन किया गया है कल्पसूत्र कहलाते हैं। कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। श्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। ग्रहीय सूत्र, लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन बताया गया है। धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धर्मसूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति आदि धर्मसूत्र से प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति के भाष्यकार टीकाकार मेधातिथि, गोविंदराज भारुची और कुल्लूक भट्ट माने जाते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क आदि माने जाते हैं। प्रमुख उपवेद हैं आयुर्वेद उपवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है जो 400 ईस्वी पूर्व के आसपास लिखा गया था। सूत्र साहित्य में 3 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। इसमें वैदिक साहित्यों की व्युत्पत्ति का विवेचन किया गया है। महाकाव्य, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का जिक्र मिलता है। महाभारत महाकाव्य की रचना 400 ईसा पूर्व माना जाता है, किंतु इन दोनों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास प्रतीत होता है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इसमें पहले 8,88 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भरत के वंशजों की कथा है। अंत में 1,00,000 श्लोक हो जाने पर इसे शतशास्त्री संहिता कहा जाने लगा या महाभारत कहा जाने लगा। इसे शतशास्त्री संहिता कहा जाने लगा। इसकी मूल कथा जो कौरव पांडवों के युद्ध की है उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रहसूत्र में मिलता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रहसूत्र में मिलता है। रामायण,
महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में मुख्यतः 6000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः इसमें 24,000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से शुरू हुई थी। रामायण हमारा आदि काव्य है। इसमें हमें हिंदुओं और यवनों शकों का संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। रामायण हमारा आदि काव्य है। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों शकों का संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। महाभारत में भी हमें शक, यवन, पारसिक, होण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी हमें शक, यवन, पारसिक, होण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इन महाकाव्यों में हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। पुराण भारत ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में हुई। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण हैं। शेष बाद की रचनाएं हैं। मत्स्य पुराण, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने की एकमात्र साधन पुराण है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी को राज्य किया, उनके विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने की मात्र साधन क्या है? पुराण है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण और गुप्त वंश के लिए वायु पुराण का विशेष महत्व है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण और गुप्त वंश के लिए वायु पुराण का विशेष महत्व है। पुराण अपने वर्तमान स्वरूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, किंतु इससे राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य की। वे साहित्य जो ब्राह्मणों से इतर हैं। बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है, जिनका 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किसमें मिलता है? सुत्त पिटक में मिलता है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, सुत्त पिटक को। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन का विवेचन मिलता, दार्शनिक सिद्धांत पता चलते हैं अभिधम्म पिटक में। बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन का विवेचन, दार्शनिक सिद्धांत पता चलता है। बौद्ध की शिक्षाओं को संग्रहित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई है। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में जातकों की रचना आरंभ हो चुकी थी। इसका स्पष्ट प्रमाण भरहुत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से उत्पन्न है। भरहुत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर जातक गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। इनमें पद्यांश अधिक प्राचीन है। जातकों की संख्या 550 है। जातक गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, जिनमें इनके पद्यांश अधिक प्राचीन है। जातकों की संख्या 550 है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।